हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाइगैमी के बारे में। बाइगैमी क्या होती है? बाइगैमी का मतलब होता है एक पति के रहते या एक पत्नी के रहते उसने बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर लेना। क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति या महिला ऐसा कर लेता है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये पूरी तरह से इनलीगल है। आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत ये एक अपराध है और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसके लिए 7 साल की सज़ा बताई गई है, क्योंकि हमारे भारत में लॉ के अनुसार एक वक्त पर सिर्फ एक ही मैरिज की जा सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं और बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी भी कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल पर पड़ जाते हैं। अगर ऐसे में आप आईपीसी के सेक्शन 494 बाइगैमी का अपराध करते हैं जिसमें कि 7 साल की सज़ा का प्रोविज़न किया गया है और आपको इसमें फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप दूसरी मैरिज बिना डाइवोर्स से करते हैं तो दूसरी मैरिज पूरी तरह से अवैध होती है, पूरी तरह से इलीगल होती है। कानूनी रूप से ऐसी मैरिज को कभी भी वैधता नहीं दी जा सकती और कानूनी रूप से दोनों पति पत्नी भी नहीं माने जा सकते, क्योंकि कानून की नज़रों में ऐसी मैरिज का होना या ना होना एक जैसा है। कानून की नज़रों में ऐसी मैरिज की कोई वैधता नहीं होती। इसलिए कोई भी भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि बिना डाइवोर्स के वो दूसरी मैरिज कर सकते हैं तो ये एक गैर कानूनी है और ऐसी मैरिज को कानूनी रूप से कभी भी वैधता नहीं मिलती है। इसके अलावा एक सवाल मुझसे और पूछा जाता है कि कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जो कि शादीशुदा होता है और दूसरी लड़की को ये बिना बताए कि उस लड़की की एक बार पहले भी मैरिज हो गई हो, तो उसकी वाइफ जिंदा है और उसने डाइवोर्स भी नहीं लिया है और दूसरी मैरिज उस महिला से कर लेता है। बाद में जब उस लड़की को पता चलता है तो उस लड़की का क्या होगा? उसके अधिकार क्या बनेंगे? क्या उसकी शादी लीगल मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी? क्योंकि मैरिज करते वक्त उस लड़की को पता नहीं था कि मैरिज करते वक्त कि उसका जो पति है वो पहले से मैरिड है। ऐसी कंडीशन में क्या कहता है हमारा कानून? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में हमारे कानून के अनुसार कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि पहली बात तो ये है कि मैरिज पूरी तरह से गैर कानूनी करार दे दी जाएगी। शिकायत होने पर जो भी शादी के टाइम पर तैयारी की गई थी, शादी के कार्ड, मैरिज के सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, विटनेस, वो सभी उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत के तौर पर यूज करे जाएंगे। दूसरी मैरिज में जो भी नए स्टैम्प फॉलो करे जाते हैं शादी करने के लिए, वो ही उसके लिए सबूत बन जाते हैं। पर उस महिला का क्या होगा जिसकी धोखे से मैरिज हुई? ऐसी महिला उस व्यक्ति से जिसने धोखे से मैरिज की है उससे मेंटेनेंस मांग सकती है और इस तरह की मैरिज से अगर बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा पूरी तरह से लीगल चाइल्ड होगा। उसे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी से पूरी तरह अधिकार मिलते हैं, जैसा कि एक लीगल मैरिज करने के बाद किसी बच्चे को मिलते हैं। लेकिन एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि बाइगैमी हुई थी यानी द्विविवाह या दूसरी शादी करी गई है, यानी पत्नी या पति के जिंदा रहते ये प्रूफ करने के लिए कि ये साबित हुई है कि नहीं किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में या किसी चर्च में या किसी भी तरह से किसी भी कस्टम फॉलो करते हुए शादी के कोई भी सबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पति पत्नी की तरह तो रहते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है।
तो ऐसी कंडीशन में बाइगैमी का अपराध उस पर लागू नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि दूसरी मैरिज की जा सकती है। अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की तो उसमें 4 शादी की मंजूरी होती है, लेकिन अगर आपने अपनी पहली मैरिज को रजिस्टर करा लिया है या फिर मुस्लिम होते हुए आपने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत मैरिज की है, तब आप 2 शादियां या 4 शादियां नहीं कर सकते। मुस्लिम होते हुए भी आप 4 शादियां नहीं कर सकते। बस शर्त यह है कि आपकी जो मैरिज है वो मुस्लिम रीति रिवाज से हुई हो, एक निकाहनामा हुआ हो। अगर उसके अंतर्गत आपकी मैरिज हुई है तो शरीयत के अकॉर्डिंग तो आप 4 शादियां कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हिंदू, फारसी, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन की है तो वह एक स्पाउस के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डाइवोर्स देना होगा। अगली बात ये कि अगर आपने कोर्ट से डाइवोर्स की डिग्री ली है, कोर्ट ने आपको डाइवोर्स की डिग्री दे दी है, तो ऐसी कंडीशन में आप दूसरी शादी कर सकते हैं तो पूरी तरह से वैलिड होगी। अगर आपकी पहली पत्नी या पति जीवित नहीं है, यानी कि उनकी डेथ हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। पर एक पति या पत्नी के जीवित रहते आप बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी नहीं करेंगे। आप बाइगैमी का अपराध करेंगे, जिसके लिए आपको 7 साल की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना का भी प्रोविज़न है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि बाइगैमी क्या होती है, इसके लिए क्या सज़ा मिलती है, किस तरह से प्रोविज़न किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कानून और अपने अधिकारों की जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से लेते रहिए। धन्यवाद।